हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल प्लस पीवाईक्यू। ठीक है, सो ये मोस्ट अवेटेड वीडियो था और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था, इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ ऑन द बेसिस न्यूमेरिकल एंड द पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज हम लोग पूरा जो है न्यूमेरिकल और पीवाईक्यूज के साथ इस चैप्टर का जो है एंड करेंगे। इससे पहले आपको मैंने साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और एग्जाम्पलर सीरीज आपको दे रखी है। चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको जाकर के वो देख सकते हो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दोगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने आपके लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है पहले से, तो आप उनको एक्सेस कैसे कर सकते हो। जस्ट हमारे जाना है चैनल पे जाना है। चैनल पे आप जाओगे, आपके पास एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। देख लो कौन कौन सी वीडियो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सीरीज, साइंस का 1 शॉट और फुल लेंथ वीडियो, आईटी की 1 शॉट, एसएसटी का 1 शॉट और आईटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और भी सारी प्लेलिस्ट होंगी और ऐड हो रही हैं धीरे धीरे। तो आप जाइए वहाँ देखिए और अपना टर्म 2 का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बल्ब है, मान लेते हैं 2 बल्ब बनाते हैं। ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ठीक है। मान लेते हैं इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। दोनों का रेटिंग अलग अलग है, लेकिन क्या दिया है, वोल्टेज सेम है, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो मान लेते हैं कि वोल्टेज तो दोनों का सेम है, तो लेकिन इसका पावर है 100 वॉट और इसका पावर है 60 वॉट, ठीक है। तो आपसे पूछा कि दोनों में से ग्रेटर रेजिस्टेंस किसका है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या क्या चीज़ दिया गया, यहाँ पे आपके पास पावर है, आपके पास यहाँ पे वोल्टेज है, पावर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। पावर दिया गया, वोल्टेज दिया गया, आप इसको सिंपली कर सकते हो P = V²/R। इससे निकाल सकते हो आप रेजिस्टेंस, है ना, और फिर कंपेयर कर सकते हो। बट मैं आपको इससे भी इजी तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। हम लोग को पहले से पता है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर नहीं पता था तो हम लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि क्या हो गया, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर पावर इज मोर, अगर पावर मोर है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस लेस होगा। रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और अगर पावर लेस है, पावर क्या हो जाएगा, पावर लेस है तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो मोर हो जाएगा। याद रखिएगा, पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, पावर कम रेजिस्टेंस ज्यादा। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानने वाली बात थी। अब इससे ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा कि किसका ग्रेटर रेजिस्टेंस है। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि 100 वाट बड़ा होता है या 60 वाट। तो हमको ऑब्वियसली पता है कि पावर जो है, पावर इज इक्वल टू 100 वाट, वो क्या है, वो ग्रेटर है 60 वाट से, है ना, 60 वाट से ग्रेटर है। यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि P फर्स्ट केस में, यानी कि 100 वाट के केस में P ज्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी। एंड सेकेंड केस में 60 वाट वाली केस में क्या है, दैट इज P कम है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, है ना। इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि ये जो बल्ब B है, सेकेंड बल्ब जो है, आप लिख दोगे कि वहां पे कि जो सेकेंड बल्ब है, सेकेंड बल्ब का जो क्या हो गया, पावर क्या है, उसका पावर कम है, इसीलिए हैंस रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें, ठीक है। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे एग्जाम में लिख के आओगे इस क्वेश्चन को। इसको इरेज कर देता हूँ पूरी तरीके से। देखो क्या लिख के आओगे, P = VI V²/R, ये सब करके दोनों के बीच में रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। देयरफॉर जो बल्ब है 60 वाट का है ग्रेटर रेजिस्टेंस। ऐसे ही अंडरलाइन वगैरह कर देना वहाँ पे, ठीक है, ताकि फुल मार्क्स मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ कॉपर वायर, रेडियस 1 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी दिया गया है। हमको पता है R = ρL/A। तो हमारे पास यहाँ रो दिया गया है 1.72 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। यहाँ पे ओम मीटर अपनी से लगा लेना क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट होती है। रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। लेंथ दिया गया है 10⁻³ मीटर, आप बोलो किलोमीटर में है, तो देख लो 10 × 10 × 10, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी कि 10⁻³ मीटर। चलो, और यहाँ पे दिया गया है रेडियस 1 मिलीमीटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस नथिंग बट वो मेरा हो जाएगा आपका, दैट इज 10⁻³ मीटर। ऐसा लिख सकते हैं ना, 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। जब मिलीमीटर है, जब उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर, है ना। चलो, तो हमारे पास है रो है, एल है, आर है, लेकिन हमको आर नहीं चाहिए, हमको चाहिए एरिया।
तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का वैल्यू रखिए 3.14, है ना, ज़्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। आर का वैल्यू रखिए 10⁻³ इंटू 10⁻³ दोनों में लगाइए फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू b टू द पावर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। इसका वैल्यू होता है a टू द पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा ना। चलो ये दोनों में, तो ये हमारे पास निकल के आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मेरे पास है। तो मैं लगा दूंगा फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ कलर चेंज करके। R इज इक्वल टू रो 1.72 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ जो है मेरे पास है 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर, और मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3.14 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। -6 है यहाँ, -8 है। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, दैट इज ये दोनों को सॉल्व करो तो a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n करना, तो दोनों को सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया। अब देखो ये 10⁻⁻6 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव में जैसे ही ऊपर चेंज हो जाएगा तो ये 10⁻1 बचेगा, यानी कि सिर्फ 10, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 17.2, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं। अब नीचे है 3.14, जब काटोगे तो इसका जो है 5 लगभग 5 ओम्स अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स इसका आंसर 5 ओम्स के आसपास का निकल जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लो, सब कुछ दिया गया है, आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच वर्क डन इन मूविंग 4 कूलम्ब अक्रॉस द पॉइंट PD, इतना दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क डन। W इज इक्वल टू होता है V/Q, तो V का वैल्यू होता है 10, और ये है आपका दैट इज चार्ज, है ना, चार्ज आपके पास है 4, तो ठीक है। ओके एक सेकेंड, हाँ देखो, सबसे पहले अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे सुनो, V इज इक्वल टू W/Q होता है, और मैंने वहाँ एक मिस्टेक कर दी थी, W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है, ठीक है। यानी कि आप W इज इक्वल टू 4 इंटू 10 करोगे तो दैट इज W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नथिंग बट ये हो जाएगा आपका 40 जूल्स। ये 40 जूल्स होता है, तो ये बात याद रखना, V इज इक्वल टू W/Q, W इज इक्वल टू VQ, है ना। इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ये हमारे पास वर्क डन निकल के आ गया, दैट इज 40 जूल जितना वर्क डन यहाँ पे हुआ है, देख ले सकते हो यहाँ से। सॉल्यूशन इज 40 जूल। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यस बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ये वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले मेरा सॉल्यूशन देख लो। कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 200 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बोल रहा है कि करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। हमको पता है वर्क डन, हमको पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, एक हमको फॉर्मूला ये पता है। पावर कितना है 100 वाट है, वोल्टेज कितना है 200 है, आई कितना है पता नहीं। ये दोनों को क्रॉस करो, ये 2 इधर जाएगा तो आई इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब हमको पता है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू सॉरी क्या निकाला, रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, हाँ वोल्टेज की, जस्ट अ सेकेंड, यस वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है शायद, ठीक है। 200 दी हुई है ना, तो 200 डिवाइडेड बाय किसे करेंगे, ओके V/I होता है यहाँ पे, सॉरी, यस। तो क्या करेंगे 200/0.5 काट दीजिए, 400 निकल के आएगा। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस आपके पास 400 ओम्स निकल के आएगा। यहाँ पे आप ओम कर लेना, ठीक है। तो 400 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको करंट भी निकालना सिखा दिया और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी सिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ हीटर कॉइल व्हेन यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई टेकिंग 5 एम्पियर। बोला कैलकुलेट करना है पावर रेटिंग को, ठीक है, हीट कॉइल व्हेन यूज्ड ऑन 220। P इज इक्वल टू VI हमको पता है, V हमको पता है 220 वोल्ट है, I हमको पता है 5 एम्पियर दिया गया है। दोनों को सॉल्व करोगे तो 1100 क्या आ जाएगा आपके पास, 1100 आपके पास पावर पूछा है ना, तो पावर होता है वॉट, उसका यूनिट होता है, 1100 वॉट निकल के आ जाएगा, यानी कि 1.1 किलो वॉट,
ठीक है, ये आंसर फाइनल होगा आपका। या तो 1100 वॉट लिख दो या तो 1.1 किलोवाट ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में उस जाने से पहले कलर चेंज कर लेते हैं। यस, व्हाइट ले लेते हैं। अ लैम्प कैन वर्क ऑन 50 वोल्ट, ठीक है, मेन टेकिंग 2 एम्पियर। व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इट कैन ऑपरेटेड फ्रॉम 200 वोल्ट मेन गिविंग द पावर सी। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है। लैम्प जो है 50 वोल्ट पे काम करता है, 2 एम्पियर का करंट लेता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें सो दैट जो नया जो है वो क्या करेगा, 200 वोल्ट पे उसका सेम पावर होगा पहले जितना। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों में निकालते हैं। तो पहले में हमारे पास क्या है, V है और हमारे पास I है। तो R निकल जाएगा क्या, R इज इक्वल टू V अपॉन में I है ना। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो V कितना दिया गया फर्स्ट केस के लिए, 5 अपॉन में 2, दैट इज 25 ओम्स आ गया है ना। 25 ओम्स आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मान लेते हैं कि नेक्स्ट जो सीरीज में जो कनेक्टेड है, तो लेट न्यू जो रेजिस्टेंस है सेकेंड केस में रेजिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको मान लो बिग R, इसको मान लो स्मॉल r। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया, स्मॉल r। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, 200 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और करंट दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट केस में R इक्विवेलेंट निकल के आएगा। R इक्विवेलेंट क्या होता है, V अपॉन में I है ना। तो V कितना दिया गया हमारे पास, 200 वोल्ट दिया गया है, सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ। और I हमारे पास यहाँ भी 2 एम्पियर है, तो यहाँ से आ गया 100 ओम्स आ गया। R इक्विवेलेंट है, ध्यान से रखना। ठीक है, अब हमको पता है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 100 है, कैपिटल R की वैल्यू मुझे पता नहीं, स्मॉल r की वैल्यू मुझे 25 पता है। तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 75। अब जो है अगर ये 75 है तो अगर 75 ओम्स के, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 75 ओम्स के 2 रजिस्टर को, ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ कनेक्टेड, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस को मान लो कि अगर हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में और उसको 200 वोल्ट पे उसको ऑपरेट करते हैं तो उतना ही पावर देगा जितना कि ये 50 वोल्ट 2 एम्पियर के करंट पे चल रहा था, जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 25 ओम्स जितना। ठीक है, चलो तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, आपको मैं एक प्रॉपर आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये आपके पास प्रॉपर आंसर आ गया, इसको देख लेना बाद में आराम से, स्क्रीनशॉट या फिर इसका तो PDF ही आपको मिलेगा, चिंता मत करो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ अ करंट विल बी 220 मिली एम्पियर। सबसे पहले तो मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो करंट को एम्पियर में करना सीखो, तो 0.22 एम्पियर हो जाएगा। मिली एम्पियर है तो 0.22 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, और क्या दिया गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n पूछा हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया, टाइम दिया गया 60 सेकेंड्स, और हमारे पास E दिया हुआ होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n पूछा है ना, तो हमें पता I इज इक्वल टू NE अपॉन में T, I इज इक्वल टू NE अपॉन में T, और I का वैल्यू है 0.22 एम्पियर। NE क्या होता है, N इंटू E का वैल्यू लगाइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन में टाइम जो है 60 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी। 0.22 इंटू 60 था ना, यस, इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब आपसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो यस, तो अब यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा, दैट इज 1 मिनट पूछ रहे हैं ना। चलो तो अब इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा 6। अब ये जो है ये दोनों का, तो ये हो जाएगा 2.2 में चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं 6 इंटू 2.2 में चेंज कर दीजिए, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13, 13.2 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास N निकल के आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, और एक और सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे भी मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज किए। I इज इक्वल टू Q अपॉन में T होता है, अब हमको पता है Q इज इक्वल टू NE होता है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है ना। यहाँ पे क्या किया गया कि अब देखो सिमिलरली एक डिफरेंट मेथड से भी उसी क्वेश्चन को किया गया है कि Q अपॉन में T लिया गया, I का वैल्यू दिया हुआ था, टाइम दिया गया था। ठीक है, तो उसे चार्ज इसने निकाल लिया,
चार्ज हम लोगों का भी आया था 13.2 कूलम, इतना ही आया था ना चार्ज हम लोग का, याद है ना जो हमने एनी किया था, Q इज इक्वल टू एनी से, हमारा भी इतना ही आया था। चलिए आगे आगे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी वन चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कैरी 1 कूलम चार्ज पे कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 6 इंटू 10⁻18 या फिर 6.25 भी ले सकते हो, तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे 6 लिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी इतना में आप क्या करोगे कि इतना कूलम ऑफ चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 79.2 इंटू 10⁻18 आएगा। और जो पिछला मेथड जो मैंने बताया था Q इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व करते हो उसको, तो उसमें भी क्या होता, उधर एक चार्ज चला जाता और वो आपको एक वैल्यू दे देता, ठीक है। तो दोनों सिमिलर है, कोई ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या किया गया कि करंट जो कि मैंने भी वहाँ क्या हुआ था 0.22 एम्पियर था, ठीक है। अभी आप लोग को करंट पता चल गया था तो Q अपॉन में T कर देते सिंपल तरीके से, तो 0.22 इज इक्वल टू Q अपॉन में 60 कर देते टाइम को, है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0.22 इंटू 60 कर देते तो हमारे पास आ जाता है 13.2 कूलम, जो कि हमारा इतना निकल गया था। चलिए आगे, तो अब हमको पता है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18। अब एक्सप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन के हिसाब से 6 इंटू 10⁻18 लेंगे, ठीक है। चलिए ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अब आपको निकालना है बस कि कितना चार्ज कैरी करेगा, तो आप कर दोगे सिंपली कि 6 इंटू 10⁻18 एक पे होता है, एक कूलम चार्ज में हमारे पास है 13.2 कूलम चार्ज। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे में, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 79.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 मिनट के अंदर पास करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार मुझे बता देना, मैं आपको एक और बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम रजिस्टर। 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है, 2 वोल्ट का सेल है, कनेक्ट है 1 ओम के रजिस्टर से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कम आउट निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इन 2 मिनट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया है इसीलिए तो मैंने चुन के रखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन कि 2 वोल्ट का जो है सेल है, 2 वोल्ट है सेल है, कनेक्टेड है 1 ओम रजिस्टर से, 1 ओम रजिस्टर से कनेक्टेड है भाई, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन द 2 मिनट्स। तो घुमा करके थोड़ा सा पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, निगेटिव सेल से ही तो आते हैं, निगेटिव तरफ से ही तो आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश किया है, बट आपको पता है 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 120 सेकेंड्स। आप ये सब तुम्हारे पास दिया गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, चलो मैं तुमको बताता हूँ। देखो इसमें भी सेम फंडा है, चार्ज निकालेंगे और चार्ज से जितना भी एक कूलम पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, तो ये दोनों को एक साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास 2 वोल्ट का रजिस्टर है, यानी कि हमारे पास 2 वोल्ट दिया गया है, तो V इज इक्वल टू 2V है, ठीक है। रजिस्टर जो है 1 ओम का रजिस्टर है, ओके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो अब देखिए यहाँ से I निकल जाएगा क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, दैट इज 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो करंट क्या आ गया 2 एम्पियर आ गया मेरा करंट निकल करके, है ना। तो हेयर करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर निकल गया। तो आप यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T करके, है ना। तो I का वैल्यू है मेरे पास 2, Q का वैल्यू मुझे पता नहीं, टाइम का है 120 सेकेंड्स, तो इसको इधर लेके जाइएगा, ठीक है। ओके यस यस, आपके पास 2 मिनट्स है ना, और आपके पास करंट भी निकल के आ गया, यस। 120 को इधर ट्रांसफर कीजिए, Q इज इक्वल टू क्या जाएगा 240 कूलम्स, है ना, 240 कूलम्स आ जाएगा, ठीक है। Q आ गया, आपको पता है कि Q जो आया आपके पास 240 कूलम्स, ठीक है। Q जो निकल के आया आपके पास 240 कूलम्स, एक सेकेंड, यस। ओके अब उसको क्या करना है, Q को 6.25 इंटू 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 240 इंटू 6 इंटू 10⁻18 अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करते हैं ना, ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 6 4 24 कैरी 2 6 2 12 12 2 14 1400 इंटू 10⁻18, है ना, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। यानी कि हमारा आ रहा है 1.1440 आया हमारा 1440 इंटू 10⁻18। अब यहाँ 1.4 करेंगे तो 1 2
एंड 3 के आगे जा रहा है तो यहाँ पे +3 कर दीजिए, है ना। 1.440 +3 कीजिएगा तो यहाँ 21, तो इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वहां पे पास कर रहे होंगे, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट करेंट, ठीक है, सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऑफ फिलामेंट इतना है। आर दिया गया है 1200 ओम, ठीक है, वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट। तो आपसे करंट पूछा आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, तो वी का वैल्यू है 200, आर का वैल्यू है 1200, ठीक है, 1200 दिया गया है तो कट कीजिए, 2 1 2 2 6 तो 6 से आप क्या करोगे, 1 को डिवाइड करोगे, 0 पॉइंट यहाँ पे 6 1 6, यहाँ 6 4 दोगे, फिर से 40, यहाँ 6 30, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन 0.16 यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज ओके हाउ मच करेंट, तो करंट क्या हो जाएगा 0.16 एम्पियर के आसपास का अप्रोक्सीमेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, यहाँ करंट का बात करें ड्रॉ, अगर वोल्टेज है रजिस्टर है तो I इज इक्वल टू वी हमारे पास दिया गया R, कर दीजिए ना कैंसिल, तो 2.2 एम्पियर, सेकेंड में 2.2, 0.16 फर्स्ट केस में, ओके, तो वही 0.18 अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन के हिसाब से इसने ले लिया 0.18, ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट इज 2.2 एम्पियर ऑफ करंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, द पीडी दिया हुआ है, वोल्टेज दिया गया है बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है, इट ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, ड्रॉ करता है करंट कितना 4 एम्पियर का फ्रॉम किसी भी सोर्स से, द करंट विल बी हीटर ड्रॉ, व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। आधे से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से मुझे समझाना ही पड़ेगा कि बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक है, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है 60 है, ठीक है, वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ 4 एम्पियर ऑफ करंट, जब जो है क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक हीटर जो है ले रहा है 4 एम्पियर ऑफ करंट, जब इलेक्ट्रिक हीटर 4 एम्पियर ऑफ करंट ले रहा है तब उस वोल्टेज कितना ले रहा है, वो दिया जा रहा है उसको 60 वोल्ट का। व्हाट करंट, अगर हम लोग क्या करें हीटर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके 120 वोल्ट कर दे तो करंट क्या हो जाएगा भैया, तो करंट भी तो दुगना ही हो जाएगा ना, इसको डबल कर दिए क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो जब V को दुगना करोगे तो I भी तो दुगना हो जाएगा, वन लाइन में आंसर है, तो अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 एम्पियर हो जाएगा, है ना, तो 8 एम्पियर हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला तरीके से लिखना है तो आप इसको फॉर्मल तरीके से ऐसे लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने आपको सिंपली बता दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, ये सब करके आप निकाल सकते हो। हालांकि मैंने आपको जो तरीका बताया बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ऑथेंटिक है, ठीक है। चलिए, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, मान लो कि ये वायर था, ठीक है, वायर का लेंथ L था पहले, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 4 थी, तो अब जो क्या किया गया है वायर का जो है लेंथ 2L कर दिया, तो अब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो क्या हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि रेजिस्टेंस को जितना बढ़ाओगे लेंथ भी उतनी ही हो जाएगी, लेंथ को 2 गुना किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 2 गुना तो 4 दूना ही 8, दैट इज ओके न्यू रेजिस्टेंस। एक सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है। हमको पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A होता है पहले कंडीशन में, तो जब रो L अपॉन में A था पहला कंडीशन में तो R की वैल्यू थी कितनी थी हमारी 4 थी, ठीक है। अब R इज इक्वल टू मान लेते हैं R डैश इज इक्वल टू रो 2L अपॉन में A, अगर रेजिस्टेंस को क्या किया हमने मतलब कि हमने वायर को डबल किया तो एरिया हाफ हो जाता है, ये हमको पता है, हम क्या करेंगे A/2 कर देंगे, है ना, तो A/2 कर देंगे। अब दोनों को जब इक्वेट करोगे, दोनों को क्या करो इक्वेट कर दो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि दैट इज R, ठीक है, चलो इसको करते हैं 4 अपॉन में R डैश इज इक्वल टू रो L/A अपॉन में रो 2L अपॉन में A/2, ठीक है, तो यहाँ से L से L क्रिस क्रॉस हो जाएगा, रो से रो क्रिस क्रॉस हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, दैट इज अब इसको इरेज करते हैं तो यहाँ पे 1 अपॉन में A बचा है, अपॉन में 1 अपॉन में A अपॉन में 2 बचा है, ठीक है, 1 अपॉन में A अपॉन में 2 बचा है, तो इसको ऐसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 अपॉन में A हो जाएगा, और फाइनली जा करके ऊपर जाने के बाद ये A अपॉन में 2 में चेंज हो जाएगा, है ना, ये A अपॉन में 2 में चेंज हो जाएगा, A अपॉन में 2 में चेंज हो जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ हाफ बच जाएगा, है ना, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा हाफ, तो ये बच गया हाफ, है ना। तो देख लो अब r डैश इज इक्वल टू 8, क्या आ गया, r डैश का जो वैल्यू हो गया है आपका 8 ओम्स आ गया, ठीक है। r डैश का वैल्यू आपका हो जाएगा 8 ओम्स, न्यू रेजिस्टेंस जो वायर का है वो आपका क्या हो जाएगा 8 ओम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर रेजिस्टिविटी। चलो क्या बोला था, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, रेडियस दिया गया है 1 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर आपके पास दिया गया है, ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है ना। चलो तो आपसे यहाँ कैलकुलेट रेजिस्टेंस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो थोड़ा तगड़ा कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बटा ए होता है, ठीक है। रो का वैल्यू आपके पास है 1.72 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। लेंथ दिया गया है आपके पास कितना है 1 किलोमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, अपॉन में एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर क्या है 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3, ये हमने पहले भी निकाल रखा है। इसका अप्रोक्सीमेशन करके आपके पास आता है दैट इज क्या आ जाएगा 5 ओम्स का अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी 4 सेल, ठीक है। तो ये आप बना ही लोगे, 2 वोल्ट ईच कनेक्टेड टू अ की मीटर एंड टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम वगैरह, ये जो भी किया हुआ है ना वो आप कर देखो। यहाँ मैंने आपके लिए पहले से भी बना रखा है, ठीक है। यहाँ देखो 5.47 ओम्स है ना, मैंने अप्रोक्सीमेशन किया था तो मेरा भी 5 ओम्स के आसपास आ रहा था, ठीक है, ठीक है। ये देख लो, ये स्कीमेटिक डायग्राम मैंने आपको बना करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज देख लो यहाँ पे मैंने ओम कैसे कनेक्ट किया हुआ है, की बैटरी वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है। चलो ये खुद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ओम्स, ओके 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 बी, ठीक है, सॉल्व हो गया है। आप देख लेना, दूसरा जो है डायग्राम ड्रॉ करने का था, जो कि मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले केस में हमने 5.47 ओम निकाला है, ठीक है। तो ये देख लो, ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हर सेशन का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लेना इसको, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इतना एट इतना वोल्ट, कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस if voltage drop at 192 volt, calculate the power consumed and current drawn by the bulb, assume that resistance of bulb remain unchanged। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 6 वॉट रेट कर रहा था पावर 220 और 240 वोल्ट पे, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए रेजिस्टेंस को, ठीक है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप, अब यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लीजिए रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, है ना, वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दैट इज वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो पी का वैल्यू है 60, वी स्क्वायर 240 इंटू 240 अपॉन में आर कर दीजिए, तो ये से ये कैंसिल, 6 4 जा ओके, तो 4 4 जा 16, 960 ओम्स के आसपास आ रहा है, क्या देख लीजिए, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है 192 वोल्ट के द्वारा, तो आप कैलकुलेट करना है पावर कंज्यूम एंड द करंट ड्रॉन अब निकालना है। चलो मैंने लिख के लाया हुआ हूँ, ठीक है। देख लो, सबसे पहले पावर क्या था 60 वॉट था, वोल्टेज था 240, हमने आर निकाल, अब हमको आर यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो हमने 20 स्क्वायर अपॉन में आर करके 960 निकाल लिया था, अभी तुरंत आपने देखा था, मैंने आपको 960 निकाल के दिखाया था, वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको P2 निकालना है, जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो सेम करोगे, वोल्टेज 192 हो गया ना, तो पावर कितना है, पावर आपको पता नहीं है, तो P2 इज इक्वल टू, लेकिन आर यहाँ पता चल गया 192 इंटू 192 अपॉन में आर कर दोगे 960, तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 38.4 वॉट निकल के आ जाएगा सेकंड केस में, देखो यहाँ निकाल रखा है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात है करंट ड्रॉन बाय द बल्ब एट 192 वोल्ट, तो आपको पता I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर होता है, तो V का वैल्यू है 192, ठीक है, ड्रॉप कर गया था ना, और 960 से रेजिस्टेंस, तो इसको जब क्रॉस करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 0.2 एम्पियर जितना करंट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जैसा शुरू में कैलकुलेशन किया था बस वही आपको सेम करना है। पहले वाले केस में आपके पास P1 था तो आपको रेजिस्टेंस निकालना था, सेकेंड केस में आपके पास P2 नहीं था, रेजिस्टेंस था, और क्या था वोल्टेज था, तो आपको निकालना था P2। थर्ड केस में आपके पास करंट निकालना था, जो कि बहुत ही ईजी है और थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला चीज है, ठीक है। अगर वही चेंज कर देता ना ये रेजिस्टेंस को, तो फिर आपको दिमाग इस पे ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। चलो, इफ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल on itself of its process is repeated one by one, what factor does the resistance of wire change?
बोल रहा है अगर गिवन लेंथ जो है वायर का वो डबल कर दिया गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, और इसी प्रोसेस को एक और बार किया गया, ठीक है। तो व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा देखो। तो पहले हमने क्या देखा था कि हम मान लेते हैं कि गिवन लेंथ L था, ठीक है। तो हमको L2 निकालना था, तो L2 निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने क्या किया, 2 बार डबल कर रहे हैं ना, तो हम लोग L2 जब निकालेंगे तो 1/4 ऑफ L1, क्योंकि हमने 2 बार किया तो हमको पता है कि ये 2 बार L करने के बाद क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 ऑफ L1 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा 4A1, एरिया यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो R2 अपॉन में R1 क्या निकल के आएगा, R2 तो था L2, यानी कि L2 का वैल्यू 1/4 L1 है, ठीक है। चलो अब ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 अपॉन में 1/4 1/16, तो R2 जो है वो इक्वल होगा, R2 जो है विल बी इक्वल टू 1/16 ऑफ R1 के। अगर ये प्रोसेस को 1/1 रिपीट किया गया तो जो R2 हमारा होगा, R2 जो है 1/16 ऑफ R1 के हो जाएगा, यानी कि R1 जो अगर फर्स्ट केस में हमने माना था उसका 1/16 पार्ट हो जाएगा R2, ठीक है। चलो तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा काम है कि देखो फर्स्ट केस में L था तो 2 बार रिपीट किया गया प्रोसेस ना डबल करने का, तो हम लोग क्या किया उनका 1/4 L1 का हो गया, ठीक है, L1, ठीक है। एरिया क्या हो गया, एरिया A2 मान लेते हैं तो 4A1 का हो गया, ठीक है। तो R2 अपॉन में R1 करेंगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, L2 अपॉन में L1 इंटू A1 अपॉन में A2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 16 ऑफ R1, ठीक है। चलो इसी के साथ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते थे इस सेशन के वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते थे इस सेशन के मैंने आपको वो करवा दिए हैं, ठीक है। चलो तो अब इसमें कोई भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी, और इस सेशन के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बहुत ही हलवा लगने लगेंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था और सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं, ठीक है। बस इसको एक बार रिवाइज करना है, बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आपको मैंने ये सारी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी हमारे पास PDF बची हुई है ये इस चैप्टर इस न्यूमेरिकल की, वो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कर देना, और बाकी सारी वीडियो आ रही है, ठीक है। टिल देन मैं अभी टेक केयर एंड बाय।